आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपने घबराना नहीं है, आपने एकदम कॉल करनी है, वो 1930 है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बुकिंग वाउचर आपके पास लगभग 1 से 1.5-2 घंटे के बीच बीच आ जाना चाहिए। पर जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो तब आपको पता लगता है कि आपकी कोई भी बुकिंग अरेंजमेंट नहीं की गई है, ना तो होटल है और ना ही गाड़ी है। और जब आप गूगल में सिंपल ट्रैवल एजेंसी फ्रॉड लिखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज जो हैं आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। आपका कैब का ड्राइवर खराब है तो वो आपके पूरे के पूरे टूर की ऐसी तैसी कर देगा। अब देखिए, ट्रैवल आइटनरी एक अलग चीज़ होती है, बुकिंग वाउचर एक अलग चीज़ होती है। तो आपने 100% ये कोशिश करनी है कि आपने जो पैसा डालना है वो उस कंपनी के बैंक अकाउंट के नंबर में डालना है। तो जो बंदा हो क्या बोलेगा, ठीक है सर आप मेरी कंपनी पे बुकिंग ना करें, मैं आपको अपना UPI का नंबर देता हूँ, आप उस पर बुकिंग कर लें। तो अगर आप उसमें कोई भी GST नहीं लगेगा तो आप उस वक्त क्या सोचेंगे कि यार मेरा 18,000 रुपये बच रहा है। तो उसके बाद भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। वो कैसे? नमस्कार दोस्तों, मान लो आपका कहीं घूमने जाने का प्लान है और आपने अपने लिए ऑनलाइन ट्रैवल पैकेज बुक करा के रखा है जिसमें आपका होटल भी आता है और गाड़ी भी आती है। पर जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो तब आपको पता लगता है कि आपकी कोई भी बुकिंग अरेंजमेंट नहीं की गई है, ना तो होटल है और ना ही गाड़ी है। और अगर की भी है, आपको कहा कुछ और गया था और आपको दिया कुछ और जा रहा है। तो समझ लो कि आप ट्रैवल एजेंसी के फ्रॉड के चक्कर में आ गए हो। और जब आप गूगल में सिंपल ट्रैवल एजेंसी फ्रॉड लिखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज जो हैं आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। तो जब भी आप अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स प्लान करते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी को हायर करते हैं, उसके थ्रू आप सारी फॉर्मेलिटी करते हैं, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट होटल बुक करते हैं और डायरेक्ट ही टैक्सी यूनियन वगैरह पे कॉल करके या कैब ड्राइवर का नंबर उठा के गूगल से उसको कॉल करके अपने लिए चीज़ें बुक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने लिए एक जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी या होटल फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से आप फ्रॉडस्टर से बच सकते हैं। तो ये आपके वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि इसमें हमने कुछ एक इस तरह की चीज़ें भी गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको छोटी छोटी बातों को लेकर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो हम जो ये प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं ट्रैवल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी ट्रैवल एजेंसी है तो आपको समझाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। सेम ही प्रोसेस आपका काम करेगा होटल और कैब सर्विसेज अगर आप बुक कर रहे हैं उसके लिए। मान लो कि आपने हिमाचल आना है, तो उस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप हिमाचल की किसी ट्रैवल एजेंसी से अपने लिए ट्रैवल पैकेज बुक करें, क्योंकि उनके पास उस जगह के रिलेटेड लोकल जो एक्सपर्टीज है वो रहती है। कि जैसे आपका मान लो हिमाचल आने का प्लान है, आपने अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस किया या आपने गूगल में कहीं हल्का सा लिख दिया, सोशल मीडिया पे लिख दिया, तो आपको हिमाचल से रिलेटेड बहुत सारी एड्स आना शुरू हो जाएंगी जिसमें हिमाचल के बहुत सारे पैकेज आपको दिखेंगे या आप गूगल के माध्यम पे उस चीज़ को लिखेंगे। और हम लोग जो यहाँ पर एज ए बिजनेस ओनर बैठे हैं ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए, तो हम भी फेसबुक और गूगल को कुछ एक अमाउंट पे करते हैं कि जैसे ही कोई बंदा आपको लगे कि जिसका हिमाचल आने का प्लान है तो आप उसको हमारे तक पहुंचाओ, तो हम उसको पे करते हैं, वो आपका नंबर हमें आगे प्रोवाइड कर देता है। और इस केस में क्या होता है कि आप तक दोनों तरह के बंदे पहुंच सकते हैं, एक जेन्युइन बंदे भी पहुंच सकते हैं और आप तक फ्रॉडस्टर भी पहुंच सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया कि हमारे पास आपका नंबर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम या हमारा कोई टीममेट आपसे बात करेगा, आपसे आपकी रिक्वायरमेंट लेगा और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए एक ट्रैवल प्लान करके देगा, आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स करके देगा। और फिर उसके बाद आप जो टर्म्स एंड पॉलिसी होंगी, जो प्लेसेस आप घूमेंगे, उसके लिए आप हमारे टीम मेंबर से हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे या ट्रैवल एजेंसी के साथ नेगोशिएट करेंगे। और उसके बाद एक आप अपने फाइनल अमाउंट पे पहुंचेंगे और वो अमाउंट आप हमारे बैंक अकाउंट में डालेंगे और उसके बाद आपकी बुकिंग की कंफर्मेशन हमारी तरफ से आपको दी जाएगी और उसके बाद आप आएंगे और अच्छे से अपना ट्रैवल प्लान करके घूम के चले जाएंगे। तो ये किस सिनेरियो में होता है? जब आप किसी जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी के साथ आ रहे हो, आपके साथ सब कुछ सही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि फ्रॉड बंदे की कॉल आई है या जेन्युइन बंदे की कॉल आई है। तो जैसे ही आपको किसी बंदे की कॉल आती है तो आपने उससे उसकी कंपनी का नाम पूछना है और उस कंपनी के नाम को आपको सिंपल गूगल पे लिख देना है। जैसे ही आप गूगल पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे तो उसकी सबसे पहले एक गूगल की लिस्टिंग आपके सामने दिख जाएगी, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें आपने सबसे पहले चेक क्या करना है कि अच्छा ये
ट्रैवल एजेंसी है। जैसे हमारे केस में हम लेते हैं कि हमारी ट्रैवल एजेंसी का नाम MAV ट्रेवल्स है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपने जाना है रिव्यूज़ पे। आपने रिव्यू चेक करने हैं, न्यूएस्ट भी चेक करने हैं और उसके बाद मोस्ट रिसेंट देख सकते हैं, न्यूएस्ट देख सकते हैं। आपने हाईएस्ट भी देखने हैं जो पॉजिटिव है, 5 स्टार है, और उसके बाद आपने जो लोएस्ट वाले हैं वो भी चेक करने हैं कि लोएस्ट वालों में क्या दिक्कत है। जब आप ये सब कुछ देख लेंगे और उसके बाद आपने देखने हैं कि ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे पुराने रिव्यूज़ कब के हैं, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि ये कंपनी कितने सालों से मार्केट में है। और आपने ये भी देखना है कि रिव्यूज़ की फ्रीक्वेंसी कैसी है। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपने रिव्यूज़ का पैटर्न भी ओवरव्यू करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3-4 नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, उसके बाद 3-4 पॉजिटिव डलवाए हुए हैं, फिर से 3-4 नेगेटिव है, फिर से 3-4 पॉजिटिव है। बेसिकली जब आप पैटर्न देखेंगे उन रिव्यूज़ का तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिव्यू जेन्युइन है या फ्रॉड है। और उसके साथ साथ आपने चेक करना है रिव्यू में कि उसमें क्या कैब ड्राइवर का नाम मेंशन है, क्या जो आपका ट्रैवल कंसल्टेंट है, ट्रैवल गाइड है, उसका नाम मेंशन है उन रिव्यूज़ में। इसके साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि उसमें जो रिव्यूज़ डाले हैं क्लाइंट्स ने, क्या उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह अपनी डाली हैं उन रिव्यूज़ में। अगर फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ थोड़े से वो जेन्युइन है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर रेटिंग किसी की 4 से ऊपर है तो लगभग आपका मान सकते हैं कि वो एक अच्छी रेटिंग है। बाकी जैसे ही आपने रिव्यू चेक किए उसके बाद अगला प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए कि आपने अबाउट वाले सेक्शन पे वहाँ पर आपने सोशल मीडिया की लिंक्स चेक करने हैं। जो ये लिंक्स हैं गूगल लिस्टिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है इसके रिगार्डिंग। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिंक अभी तक पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर आपने इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस एजेंसी के चेक करना है कि उनकी किस तरह की वहाँ पर अपडेट्स है, कितने टाइम से वो क्या वो वहाँ पर एक्टिव है या नहीं है, कब उनका पेज बना था, लेटेस्ट पोस्ट कब है और कब से उन्होंने शुरू किया था। बेसिकली वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। आप सोशल मीडिया यहाँ से सारे चेक कर सकते हैं। जब आपने ये भी चेक कर लिया और उसके बाद आपका थर्ड प्रोसेस ये रहता है कि जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा वेबसाइट। तो आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और वेबसाइट के अंदर जाकर आपने देखना है कि ये वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है। और दूसरी बात जो ये आपका URL होगा इसको आपने चेक करना। और फर्दर इसको ज़्यादा चेक करने के लिए आपने डोमेन नेम की जो एज पता करने के जो टूल रहते हैं, आप सिंपल गूगल में लिख लीजिए डोमेन नेम एज चेकर, तो आपको कुछ एक लिंक्स मिल जाएंगे जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वहाँ पर जाकर आप डोमेन नेम डाल दीजिए। तो उसके बाद क्या है कि उस डोमेन नेम की जो एक आपकी हिस्ट्री है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर डोमेन नेम जो है वो पुराना है, 3 साल 4 साल 5 साल पुराना है, तो आप समझ लो कि वो एक जेन्युइन बंदे का है, क्योंकि इतने साल से अगर डोमेन चल रहा है उसी कंपनी के नाम पर, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक थोड़ा सा जेन्युइनिटी आ जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, ये सेक्शन है, इस पे जाके भी आप कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि आपके कंपनी की तरफ से मुझे इस एजेंट की कॉल आई है, क्या ये आपका है, क्या आपका इस नाम से कोई बुकिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप फ़ोन पे डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होगी कि आपने किस तरह से ऑथेंटिकेट करना है कि कोई जो ट्रैवल एजेंसी है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके बाद भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। वो कैसे? अगर तो कोई जेन्युइन बंदा है, आपको सारी चीज़ें पता लग जाती है कि अगर कोई जेन्युइन बंदा कि मैं अगर जैसे कि MAV ट्रेवल्स कंपनी है और मैं ही आपको यहाँ से कॉल करके आपको एक ट्रैवल पैकेज दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो तो जेन्युइन है। पर मान लो कि ट्रैवल एजेंसी का नाम हमारी MAV ट्रेवल्स है और कोई रैंडम बंदा आपको कॉल करता है कि मैं MAV ट्रेवल से बात कर रहा हूँ, वो हमारी कंपनी का, हमारी एजेंसी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो हमारा नाम लेके आपसे बात कर रहा है। तो जब आप गूगल पे चेक करेंगे उसने तो MAV ट्रेवल्स ही कहा है ना, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको लगेगा कि नहीं ये सब कुछ ऑथेंटिकेट है, जितना बताया गया तो सब कुछ आपको ऑथेंटिकेट लगेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, तो ये फ्रॉडस्टर क्या होते हैं, ये हमसे भी कांटेक्ट कर लेंगे, पहले हमारी आइटनरी ले लेंगे, हमारे बैंक अकाउंट वगैरह नंबर ले लेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे कि ये आपको हमारे नाम से रीच आउट करने की कोशिश करेंगे और ये उसके बाद आपको आइटनरी भेजेंगे। और आइटनरी में क्या करेंगे, जो आपका पूरा का पूरा जो बैंक अकाउंट का जो सेक्शन है जो हमारी आइटनरी में लगभग रहता है, तो उसमें ये क्या चेंजेस करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे कि इसमें वो अकाउंट नंबर में 1 या 2 डिजिट चेंज कर लेंगे और जो IFSC कोड है वो वही रखेंगे सेम एज इट इज। क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर है ये बहुत चालाक है। नॉर्मली होता क्या है कि मान लो हमारी कंपनी शिमला में है, तो ज़्यादा चांसेस ये होने चाहिए कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो शिमला में हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हिमाचल में कहीं हो सकता है, पर शिमला या हिमाचल प्रदेश में ही होना चाहिए। तो आप IFSC कोड की मदद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फ्रॉडस्टर है ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा पूरा अकाउंट नंबर में 1 या 2 डिजिट चेंज कर लेंगे, IFSC कोड सेम एज इट इज वही देंगे और आप तक पहुँचेंगे कि अच्छा आप के बीच और उनके बीच एक बहुत ही अच्छी डील हो जाएगी। मतलब आपको भी लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी डील ऑफर करें, 4 स्टार होटल
बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं, गाड़ी भी अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ सारी जगह घुमा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार अच्छी डील है। तो एजेंट क्या करेगा, कहेगा आपसे कि सर आपको ये पैकेज एक दिन में बुक करना होगा, शाम तक बुक करना होगा, तभी हम आपको ये ऑफर दे पाएंगे, क्योंकि होटल की तरफ से स्पेशल डील है। कल को क्या होगा कि अगर आप कल की तरफ को जाएंगे तो आपके जो ये प्राइस है ये लगभग 40% बढ़ जाएंगे या 50% बढ़ जाएंगे। तो आपके अंदर भी एक भावना आएगी कि यार कहीं मैं इस डील को मिस ना कर लूं, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी उसको पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। कि मान लो आपकी 1 लाख रुपए में ये डील तय हुई है कि, और वो आपसे कहेंगे कि आपको हमको 50% एडवांस देना होगा, तो आप ऐसा कीजिए, आप 59,000 रुपीज हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो जब कुछ इस तरह का होगा तो बोलेंगे कि 1 लाख का 50% तो 50,000 होता है, तो 59 किस चीज़ का, तो वो बोलेगा कि सर 18% इस पर आपका GST लगेगा। तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं नहीं सर ऐसा क्यों है वैसा। तो जो बंदा हो क्या बोलेगा, ठीक है सर आप मेरी कंपनी पे बुकिंग ना करें, मैं आपको अपना UPI का नंबर देता हूँ, आप उस पर बुकिंग कर लें। तो अगर आप उसमें पैसे डालेंगे तो आपका कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं होगा, आपका कोई भी GST नहीं लगेगा। तो आप उस वक्त क्या सोचेंगे कि यार मेरा 18,000 रुपये बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो UPI नंबर देगा आप उस पर पेमेंट कर देंगे, जो कि हमारा नहीं होगा, वो उसका होगा। और कई क्लाइंट्स कैसे होते हैं, वो GST के लिए मान जाते हैं कि ठीक है सर हम GST दे देंगे, आप अकाउंट की डिटेल शेयर करें। तो ऑब्वियसली बात है, जो IFSC कोड तो शिमला का ही होगा, उसको लगेगा कि जेन्युइन है। और उसके साथ साथ वो जब अकाउंट में वो नंबर डालेगा, अकाउंट नंबर मैच, वो अकाउंट नंबर मिसमैच करेगा और IFSC कोड के साथ मिसमैच करेगा, तो पेमेंट नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, जब वो पेमेंट डिनाई होगी तो बोलेगा कि सर पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो उस केस में वो कहेगा कि सर कुछ सर्वर का इशू है, आप ऐसा कीजिए, आप एडवांस अमाउंट UPI नंबर में डाल दीजिए, मेरे गूगल पे नंबर पे डाल दीजिए, या कुछ भी वो कहेगा आपसे पेटीएम में डाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप भी आ जाएंगे और आप उसके UPI नंबर पे पेमेंट डाल देंगे। और जैसे ही आपकी पेमेंट उस पर जाएगी, और उसके बाद आपको तो लगेगा कि सब कुछ जेन्युइनिटी है, सारी कंपनी जेन्युइन है, आपने तो सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, गूगल पे चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन वो पैसा आपने किसके, हमारे अकाउंट में नहीं डाला, वो पैसा आपने किसके अकाउंट में डाला, वो आपने एक फ्रॉस्टर के अकाउंट में डाल दिया है। तो आपने 100% ये कोशिश करनी है कि आपने जो पैसा डालना है वो उस कंपनी के बैंक अकाउंट के नंबर में डालना है, और UPI पे आपने तभी डालना है जब आपको 100% श्योरिटी हो, अन्यथा आपने नहीं डालना है, आपने बैंक अकाउंट में ही डालना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो GST नंबर हो गया या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुए, वो ये लोग फ्रॉड जो बंदे होते हैं वो भी जनरेट कर देते हैं फोटोशॉप की मदद से इजीली। तो एक बार के लिए आप वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं उसको, और जो वेबसाइट्स वगैरह है कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं मिसमैच तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि अपने पैसा जो है वो आपने बैंक अकाउंट में ही डालना है। और दूसरी बात कि कोई भी जो आपने जो ट्रैवल का डिसीजन, आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे हमारे थ्रू जा रहे हो या किसी के भी थ्रू जा रहे हो, आपने कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, अच्छे से सोच समझ कर, अच्छे से पूरी की पूरी बातचीत करके ही आपने डिसीजन लेना है। और अगर आपने पैसा डाल भी दिया है उसके बाद भी आपने रिलैक्स नहीं होना है, तो आपने ये बात पैसा डालने से पहले कह देनी है कि हमें बुकिंग का जो वाउचर है 1 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। अब देखिए, ट्रैवल आइटनरी एक अलग चीज़ होती है, बुकिंग वाउचर एक अलग चीज़ होती है। ट्रैवल आइटनरी ये होती है कि आपका जो टूर का पूरा प्लान है, आपको कौन से होटल दिए जाएंगे, किस तरह की गाड़ी रहेगी, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। लेकिन जो बुकिंग वाउचर है वो आपका होता है कि आपका इतना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, आपके लिए हमने ये होटल बुक किए हैं, ये आपकी ट्रैवल टिकट्स हैं, फ्लाइट की, बस की या ट्रेन की, और ये आपका कैब रहने वाली है इस तरह की। तो ये सारी डिटेल्स आपकी बुकिंग वाउचर में रहती है, और ये आपने लगभग कोशिश करनी 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाने चाहिए। क्योंकि बुकिंग वाउचर और ट्रैवल आइटनरी में एक ये भी डिफरेंस रहता है कि जैसे जैसे आपकी और ट्रैवल एजेंसी की बातचीत होती रहती है, जैसे हमारे साथ कई बार होता है कि क्लाइंट को हम होटल कोई और प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब तक उसका हमारे पास पैसा आता है तब तक वो होटल सोल्ड आउट हो जाता है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो हम उसी कैटेगरी का कोई और होटल क्लाइंट को रेफर करते हैं कि सर ये होटल तो नहीं है, ये वाला होटल इस कैटेगरी में, ये वाला होटल है या ये वाला होटल है, जो इसके अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। और जो भी हमारी बातचीत होती है उस दौरान, जो भी अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, जब हम उसको फाइनलाइज करते हैं कि अच्छा इस होटल में आपकी बुकिंग रहने वाली, इस तरह का रहने वाला है, तो ये कई बार बुकिंग अमाउंट आने के बाद का प्रोसेस रहता है। तो उसके बाद आपने आइटनरी भी फिर से मंगवानी है कि ये होटल अब है और इस तरह का मेरा ट्रैवल प्लान रहने वाला है, और जो बुकिंग वाउचर है, जो होटल के आपके फाइनल हुए हैं वो आपने उनसे मंगा लेने हैं। तो उसके बाद आप बुकिंग वाउचर आने के बाद आपने कॉल करनी है अपने होटल में और उनसे पूछना है कि क्या आपके पास इस ट्रैवल एजेंसी से
मेरे नाम के लिए इस डेट्स के लिए बुकिंग आई है, और अगर आई है तो किस तरह की आई है, कौन सी रूम कैटेगरी है, क्या है, ये सब आपने उससे पूछना है। अगर वो कहता है कि हाँ आ गई है तो आपने कहना ठीक है, और आपने ये भी उनको मेंशन कर देना कि अगर ये ट्रैवल एजेंट किसी कारण से मेरी बुकिंग आपके होटल में कैंसिल करता है तो आपने मुझे बताना है। तो ये आपने अपनी बात करनी है। बाकी जो फ्लाइट है और ट्रेन है उसकी जानकारी तो आपको इजीली PNR से आप पता कर ही सकते। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बुकिंग वाउचर आपके पास लगभग 1 से 1.5-2 घंटे के बीच बीच आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, कई बार ये होता है कि आपने लेट नाइट आप बुक करते हो तो आपको नेक्स्ट डे बुकिंग वाउचर मिल पाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि अर्ली मॉर्निंग या 11-12 बजे के करीब पेमेंट करनी है ताकि आपका सेम डे बुकिंग वाउचर आ जाए। और इन केस अगर आपके पास बुकिंग वाउचर नहीं आता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपने घबराना नहीं है, आपने एकदम कॉल करनी है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, NCRP है, और इसका जो डोमेन नेम है वो cybercrime.gov.in है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इनका जो फ़ोन नंबर है वो 1930 है। तो आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कॉल करें और उनसे कहें कि आपने इस UPI नंबर पे या इस बैंक अकाउंट पे पेमेंट इतनी डाली है और ये फ्रॉड है, तो आपने इस अमाउंट को वहाँ पे कॉल करके फ्रीज करवा देना है। पर ये आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी आपने यहाँ पर जाके ये प्रोसेस करना है। ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो उनकी तरफ से एडवांस अमाउंट है वो भी ज़्यादा आता है, और उनको ये प्रॉमिस इस तरह के होटल करते हैं जैसे ITC के 5 स्टार होटल ऑफर कर लेंगे या ओबरॉयज के कर लेंगे, इन तरह के होटल्स की बात करेंगे और उनको उस प्राइस में आपको देने का प्रॉमिस करेंगे जिस प्राइस में वो डील ही नहीं करते, और आपको लगेगा होटल देख के कि वाह यार क्या होटल है। ऑब्वियसली बात है, किसी को ताज जैसा होटल अच्छे किसी नॉर्मल होटल के प्राइस में मिल जाए तो कौन ताज में नहीं रुकना चाहेगा या कौन ITC के होटल में नहीं रुकना चाहेगा। तो ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपके अंदर इस तरह की भावना डाल देंगे कि अगर आपने आज बुक नहीं किया तो आपको ये डील आपके हाथ से चले जाएगी, ये डील आपकी आज के लिए ही है। तो उस सिनेरियो में आप भी अमाउंट वहाँ पर डाल देते हैं। तो आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपने आराम से सोच समझ के ही अपने लिए ट्रैवल पैकेज बुक करना है। और जो होटल और टैक्सी सर्विस आपने आइडेंटिफाई करने की तरह की आपका सेम ही प्रोसेस रहने वाला है किसी भी होटल को सिलेक्ट करने से पहले और किसी भी ट्रैवल एजेंसी को सिलेक्ट करने से पहले। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है, होटल को जब भी आप कंफर्म करते हैं तो उसकी लोकेशन कौन सी है, उसमें जो क्लाइंट्स के द्वारा, ऑनर्स के द्वारा नहीं, जो क्लाइंट्स ने फोटोज डाले हैं रूम वगैरह के, तो वो आपको चेक करने हैं। उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरह का होटल है और किस तरह के रिव्यू क्लाइंट्स के वहाँ पे रहने हैं। उनकी फीडबैक के आधार पर आप अपने लिए होटल और टैक्सी बुक कर सकते हैं। और अपनी आइटनरी में आप जो प्लेसेस घूमने वाले हो उनको आपने अच्छे से एनालाइज कर लेना है। तो कई बार क्या होता है कि सब कुछ ठीक होता है फिर भी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से कुछ एक गलती हो जाती है या आपकी तरफ से कुछ एक गलती रह जाती है, तो उसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मान लो कि आपने शिमला और मनाली आना है और आपके पास 5 दिन है, तो आपने हमसे पहले बात करनी है कि मेरे पास 5 दिन है, मैंने शिमला और मनाली को घूमना है और मैंने सारे के सारे जो प्लेसेस इन बिटवीन आते हैं उन सबको घूमना है। तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान करके दें, और होटल अच्छे और साफ़ सुथरे रहने लायक होने चाहिए, और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो बीच में आनाकानी ना करे कहीं घुमाने से। और इसके साथ साथ आपने ये भी उनको कहना है कि जो प्लेसेस आप मेंशन करेंगे, तो जितने प्लेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ वो आपने सारे के सारे आइटनरी में मेंशन करने हैं। मैं उसी बंदे के थ्रू टूर को फाइनल करूंगा, मेरी और एजेंसी में भी बातचीत चल रही है जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को इन 5 दिनों में घुमाएगा। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे तो हमारी एंड से क्या होगा, किसी भी एजेंसी के एंड से क्या होगा कि वो आपको एक ट्रैवल अरेंजमेंट आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको प्रोवाइड करके देगा। उसमें वो सारे के सारे प्लेसेस भी मेंशन कर देगा कि आप किस तरह से उन सबको घूमने वाले हो। तो जैसे ही आपके पास वो कोड पहुंचता है तो जो जितनी भी कंपनियां हैं, मान लो कि हमारा कोड आपको 45,000 का है, किसी का आपको 40 का आएगा, किसी का आपको 50 में आएगा, किसी का 48 में आएगा, तो लगभग 40 से 50 के रेंज में आपके पास ऑप्शन आने वाली है। वो डिपेंड करता है कि वो एजेंसी किस तरह की है और वो किस तरह की सर्विस का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उसके बाद क्या है कि मान लो आपको हमारा ऑफर 50,000 का मिला है, तो अगर आप उस 50,000 के ऑफर पे बार्गेनिंग करके उसको 48,000 में लाते हो, 47,000 में लाते हो, तो वो इसका मतलब यह है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है, आप उसको 50 से 48 या 47 पे लाए हो। लेकिन अगर आप उस 50 को 44, 40, 38 में लेके आए हो, तो आप समझ लो कि उस केस में क्या होता है, उस केस में ट्रैवल एजेंसी क्या करते हैं कि वो आपकी सर्विसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देती है।
जैसे कि क्या करेगी, वो आपके लिए कैब ड्राइवर वो प्रोवाइड करके देगा जिसकी सर्विसेज कुछ खास नहीं रहती है, जो मतलब सबसे कम रेट उसको देगा, वो उसी कैब ड्राइवर को आपके टूर में लगाने वाला है। और दूसरा, वो होटल की कैटेगरी में क्या कर देगा, लिखेगा तो डिलक्स रूम ही, क्योंकि हिमाचल में 2 तरह के रूम रहते हैं, एक वैली वाली साइड पे रहता है, एक आपका बैक साइड पे रहता है। तो वो डिलक्स रूम ही होगा, कमरा बिल्कुल सेम होगा, जो बैक साइड वाला भी डिलक्स, जो वैली साइड वाला होगा जिसमें बालकनी वगैरह भी होगी, उनका रूम तो सेम ही होगा, सर्विसेज भी आपको सेम ही मिलने वाली है। लेकिन एक फ़र्क क्या रहेगा कि वहाँ पर आपको माउंटेन का व्यू देखने को मिल जाएगा। तो आपका क्या करेगा कि माउंटेन व्यू की जगह डिलक्स बैक एंड साइड का रूम दे देगा, या नीचे दे देगा या ऊपर दे देगा, वो कुछ ना आपकी जो सर्विस है वो सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि 100 की चीज़ अगर आपको 90 में मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है। लेकिन 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 70 रुपये में मिल रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ उस दाल में काला है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी जो ट्रिप होता है, उस ट्रिप का जो मेन आपका हमसफ़र होता है उस पूरे ट्रिप में, वो होता है आपका कैब का ड्राइवर। क्योंकि अगर आपका कैब का ड्राइवर अच्छा है तो पूरा ट्रिप को आपको अच्छे से घुमाएगा, इवन आपको 1 या 2 लोकेशन ज़्यादा ही घुमाएगा। लेकिन अगर आपका कैब का ड्राइवर खराब है तो वो आपके पूरे के पूरे टूर की ऐसी तैसी कर देगा। तो ये आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपका कैब का ड्राइवर हो, ये ट्रैवल एजेंसी से आपने स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है कि भले 1000-500 रुपये आपको ऊपर देना पड़े, कि कैब का ड्राइवर ऐसा चाहिए जो अच्छे से ट्रीट करे और पूरे टूर को अच्छे से घुमाए, कोई भी दिक्कत आपके टूर में नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी एक्सप्लेनर वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हमने आपको हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, राजस्थान को किस तरह से आप खुद से बिना किसी ट्रैवल एजेंट के भी अपने लिए ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, होटल वगैरह बुक कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक जनरल आइडिया होगा कि आपने किस तरह से घूमना है, और आप अपने ट्रैवल गाइड से या ट्रैवल एजेंसी से उस तरह से अच्छे से डील भी कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर किसी का कहीं भी घूमने जाने का प्लान है तो आप अपने उन मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।